हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Okay, now we start your main topic, which is structural analysis. Second is fixed beam, continuous beam, and many theorems like slope deflection methods, moment distribution method, and consistent deformation methods. Okay, so today we will start first introduction, that how many types of beams and which force acting which positions. Okay, so I'm going to share one PPT. Now this is visible to all? Yes or not? Yes, sir. Okay. So, what is beam? First question is, what is beam? Anyone can tell what is beam? Hello? 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 Yes, sir. What is beam? सर ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जिसका एक्सिस पे सॉरी यस सर जिसके मिडिल पे बेंडिंग मूवमेंट लगता है सर. Okay, and any other person? Hello? I think you all getting my voice or not? Hello? Yes, sir. I am asking what is beam. If anyone know, then can tell. Acha, okay. Now we will start. जैसे धारनी ने बोला, what is beam? Beam is a structural member which is acted by many forces. Okay. Parallel to their या फिर normal to their axis. Okay. So we will move. 1 minute. Why it is not working? Introduction. A beam is a structural element that primarily resists loads applied laterally to the beam axis. Laterally to the beam axis means एक्सिस के वर्टिकल सर. एक्सिस के वर्टिकल. ठीक है, एक्सिस के वर्टिकल. सपोज दिस इज ए बीम. सपोज दिस इज ए बीम. ठीक है, अब इसके वर्टिकल क्या करेगा? ये लोड लगे, कोई कितना भी लोड लग सकता है, मेनी टाइप्स ऑफ लोड लग सकते हैं. वर्टिकल लगे या फिर तुम्हारा क्या कहो कुछ लेटरल लगे. ठीक है,
ये क्या हो गया तुम्हारा, बीम कहलाएगा। इट्स मोड ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्राइमरली बाय बेंडिंग। अब ये बेंड क्यों करेगा, क्या कोई नॉर्मल बीम बेंड कर सकता है क्या? अगर मैं उस पर एक्सटर्नल लोड नहीं लगा रहा हूं तो। सर एक केस में कर सकता है अगर उसका सेल्फ वेट बहुत ज्यादा होगा। यस, वेरी गुड। सेल्फ वेट बहुत ज्यादा हो या फिर सेल्फ वेट के कारण भी वो क्या कर सकता है, तुम्हारा डिफ्लेक्ट हो सकता है। मीन्स उसमें कुछ तो कुछ उसका वेट होगा ही बीम का। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मीन्स नेग्लिजिबल उसका वेट हो, कुछ ना कुछ वेट उसका होगा। मीन्स सम डिफ्लेक्शन इज देयर, कुछ ना कुछ उसमें डिफ्लेक्शन होगा ही। ठीक है, क्या कहता है, द लोड सप्लाई टू द बीम रिजल्ट इन एक्शन फोर्सेस एट द बीम सपोर्ट्स पॉइंट। मीन्स अगर कोई कुछ भी होगा, अगर बीम है एक, सपोज मान लो बीम है, ठीक है, तो बीम कब कहलाएगा, जब उस पर कोई सपोर्ट्स लगे होंगे। अगर सपोर्ट्स नहीं है तो बीम कैसे होगा, वो तो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो कुछ न कुछ उसके सपोर्ट्स लगे होंगे। क्यों लगे होंगे सपोर्ट्स को, क्योंकि उसका वेट है, वेट ही उसका हो गया फोर्स हो गया, सपोज मान लो। ठीक है, अगर वेट उसका है तभी तो सपोर्ट लगा हुआ है, अगर वेट नहीं है तो कोई बीम कहलाएगा ही नहीं। तो उसके वेट के कारण भी एक फोर्स लगता है। ठीक है, द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम इज टू प्रोड्यूस शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स विद इन द बीम। अब शियर फोर्स कब कहलाता है, जब हमारा क्या कहता है, बीम ब्रेक होता है या टूटता है। ठीक है, एंड बेंडिंग मोमेंट कब होता है, हम लोग सभी जानते हैं, जब उस पर एक्सटर्नल लोड पड़ता है तब वो बेंड होता है, और ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण भी वो बेंड हो सकता है। ठीक है, एंड दैट in turn induce internal stresses, strains and deflection of the beam। इसमें बहुत सारा चीज, जैसे स्ट्रेस भी आ सकता है, स्ट्रेन भी आ सकता है, उसके बाद फिर डिफ्लेक्शन तो पहले बेंडिंग मोमेंट की वजह से आएगा। ठीक है, ये हो गया। देन क्या आता है, बीम आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मैनर ऑफ सपोर्ट्स, प्रोफाइल, लेंथ एंड देयर मटेरियल्स। अब कौन सा मटेरियल किस टाइप का है, जैसे सपोर्ट मान लो कि एक बीम है, उसमें अगर मैंने रेनफोर्समेंट नहीं दिया, स्टील नहीं दिया है, तो क्या करेगा, बेंड होगा बीम की ब्रेक होगा? ब्रेक टूट जाएगा सर, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमारा सीसी है, वो कंक्रीट सीमेंट जो है वो ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा तो ड्यू टू अपना वेट के कारण भी ब्रेक हो सकता है। इफ अगर उसका लेंथ बहुत ज्यादा है तो, एक इकोनॉमिकल लेंथ है तो सपोर्ट कर ले जाएगा, बट अगर उसका लेंथ ज्यादा है तो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, one minute, there is some technical issue. Okay, types of beam according to end supports। अब एंड सपोर्ट्स को लेके हमारे पास कितने टाइप के बीम हो सकते हैं, कितने टाइप के बीम होते हैं? हेलो, सिंपली सपोर्टेड बीम सर, हाँ, नंबर एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम,
एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ठीक है, देन हो गया कंटिन्यूअस बीम हो गया, देन ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम मींस कंटिन्यूअस बीम बहुत सारा है, सपोर्ट्स लगा हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा हमारा ओवरहैंगिंग पोर्शन आ गया, तो ओवरहैंगिंग बीम हो गया। देन कैंटिलीवर बीम, देन फिक्स्ड बीम, ट्रस्ट बीम, ये किसके थे? इंड सपोर्ट्स थे, इंड सपोर्ट्स पे थे, ठीक है। अभी क्या जाएगा हमारे अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना टाइप का बीम होता है, जैसे सपोज आई बीम, टी बीम, ठीक है, सी बीम, और अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हम लोगों ने कितने टाइप का बीम पढ़ा था? अभी जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे थे, तो कौन कौन सा बीम पढ़ रहे थे? हेलो हेलो, यस सर। हम लोगों ने पीछे क्या क्या पढ़ा था, कितने टाइप का बीम पढ़ा था? अगर सर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं तो हम लोगों ने वहां इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? एक मिनट, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कंडीशन में पढ़ा था ना, ट्रस पढ़े थे, ठीक है, ट्रस पढ़े थे, उसके बाद फिर बीम पढ़े थे, फिर फ्रेम पढ़े थे, ये पढ़े थे ना। और क्या पढ़े थे वहां पर? हम लोगों ने नंबर 1 पे पढ़ा था स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में भी कई टाइप का था, जैसे हमने ट्रस लिया था, बीम लिया था, फ्रेम लिया था, ठीक है। मैं उसी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। हेलो, तो यहाँ पर क्या है, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम आएगा, देन क्या आएगा, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम आएगा। ये कब है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तुम्हारा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पर कैसे कैसे आएगा, कौन सा स्ट्रेट बीम है कि कर्व बीम है कि टैपर्ड बीम है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्री पर। ओके, तो अभी मैं स्टार्टिंग से फिर से तुम्हारा एक एक करके बीम के बारे में बताता हूँ। नंबर 1 पे हमारा कौन था? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, अच्छा मैं क्या इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान सकता हूं क्या? 1 मिनट। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? जब दो सपोर्ट्स पे दो बीम के दो एंड पर सपोर्ट्स लगे हो, सिंपली सपोर्ट्स लगे हो, मींस यहाँ पर कोई ऐसा सपोर्ट्स नहीं लगा हुआ है कि ये क्या है, हिंज है कि रोलर है, ठीक है, ये हिंज है कि रोलर है, ये कुछ नहीं दिखाया अभी यहाँ पर। ये सिंपली क्या है, दो सपोर्ट्स लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाया? सिंपली सपोर्ट्स। क्या कह रहा है? सिंपली सपोर्ट्स बीम इज सपोर्टेड एट बोथ एंड्स, one end of the beam is supported by hinge supports and other one by roller support, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट। तो ये क्या कहलाया? सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। दिस सपोर्ट अलाउड टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ बीम। इट बीम टाइप अंडरगोज बोथ शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स। अभी यहाँ पे क्या है, ये शियर फोर्स भी हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट्स भी लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? मैं पहले भी बता सकता हूं। हेलो हेलो सर फिर से बोलिए सर एक बार। फिर से बोलूं? 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं ये बोल रहा हूं कि जब मैं एक सपोर्ट पे लगा दूं रोलर सपोर्ट और एक सपोर्ट पे लगा दूं हिंज सपोर्ट, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है, ठीक है। यस सर। फिर मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि एक्सियल फोर्स, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्सनल मोमेंट,
ठीक है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स लगता है? एक्सियल सर। एक्सियल फोर्स लगता है। ओके, अगर मैंने रोलर प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे, अगर मैंने रोलर प्रोवाइड कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने रोलर प्रोवाइड किया, अगर रोलर प्रोवाइड किया हूं तो यहाँ पे कौन सा फोर्स तुम्हारा नेग्लेक्ट हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट 0। बेंडिंग मोमेंट बाबू जीरो नहीं होगा, यहाँ पर एक्सियल फोर्स जीरो हो जाएगा। एक्सियल फोर्स 0 होगा। एक्सियल फोर्स जीरो होगा। ओके, यस क्यों? सर, यस सर। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको कट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कट करूं तो क्या होगा? शियर फोर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर शियर फोर्स तो आ रहा है, अगर शियर फोर्स आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। बेंडिंग मोमेंट क्यों आएगा? क्योंकि ये अपोज कर रहा है फोर्सेस को, इसलिए बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, आया समझ में? हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड। देन कंटिन्यूअस बीम क्या होता है? कंटिन्यूअस बीम सभी लोग जानते हो कि एक बीम ले लो, उसके नीचे सपोर्ट्स लगाते चले जाओ और उसके एंड पॉइंट तक सपोर्ट्स लगाओ। मींस वहां पे छोड़ो मत कि थोड़ा सा पोर्शन मैंने छोड़ दिया। तो अगर तुम थोड़ा सा पोर्शन अगर छोड़ देते हो तो क्या कहलाएगा? वो ओवरहैंगिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा भी सर पोर्शन आपका छोड़। वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है? हेलो, अभी आ रहा है? यस सर। हेलो, हेलो, आ रहा है सर, वॉइस आपका क्लियर है। अच्छा, वॉइस तो क्लियर है, मुझे भी लग रहा है जैसे नेटवर्क है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बीम क्या है? किसी बीम के नीचे मैं इतने सारे सपोर्ट दे दूं कि वो मींस एंड तक चला जाए, उसकी एंड तक सपोर्ट रहे। सपोज अगर मैंने मान लो कि यहाँ तक मैंने एक बीम है, 1 मिनट, एक ये बीम है, ठीक है, एक ये बीम है और मैंने ये दिया सपोर्ट्स, एक यहाँ पे सपोर्ट दिया, एक यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया, हियर एंड हियर। ये सिंपली सपोर्ट कहलाएगा क्या? सिंपली कंटिन्यूअस बीम? ये कंटिन्यूअस बीम है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि एंड पॉइंट में वहां पे नहीं दिया। हाँ, मैंने सपोज अगर मान लो नॉमेनक्लेचर कर दिया है, ये बी सी डी ई एंड यहाँ लास्ट पे एफ, तो क्या ये अभी सिंपली कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि यहाँ ए पर सपोर्ट्स नहीं दिया हुआ है और एफ पर सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो कंटिन्यूअस बीम होने के लिए हमारा टोटल जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे सपोर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, टोटल सपोर्ट्स होने चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कंटिन्यूअस बीम? दिस बीम इज सिमिलर टू सिंपली सपोर्टेड बीम एक्सेप्ट more than 2 supports are used on it। ये सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, ठीक है, एक टाइप का, बट इसमें 2 सपोर्ट्स ना होके 2 सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट्स हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है? वहां पर ओनली 2 सपोर्ट्स होते हैं, कि किसी भी टाइप का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। बट कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है? मोर देन 2 सपोर्ट्स होंगे। एंड क्या कहला रहा है? वन एंड ऑफ इट is supported by hinge supports and other one is roller support। कहां पे? सिंपली सपोर्टेड में कहला रहा था, ठीक है। one or more supports are used between these beams। it is used in long concrete bridge where length of bridge is too large। हम लोग अपना इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही तो बीम बनाएंगे। सपोज मान लो कि एक अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और बिल्डिंग में अगर एक लेंथ वाइज में देखूं तो मींस 50 मीटर या 20 मीटर्स का स्पैन है, ठीक है, 20 मीटर का स्पैन है। अगर मुझे बड़ा सा हॉल बनाना है तो वहां पे क्या करेंगे? 2 ही सपोर्ट से बीम को रोक सकते हैं क्या 20 मीटर को?
हेलो, No, Nice. sir. तो नहीं रोक No. सकते हैं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या करना है, सपोर्ट्स लगाना पड़ेगा। मीन्स वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा, मीन्स कंटिन्यूअस सपोर्ट्स हो जाएंगे उसके। ठीक है, तब मेरा वो बीम रुक सकता है। फिर क्या आगे बढ़ते हैं, ओवर हैंगिंग बीम। अभी सपोज मान लो कि मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बीम बनाया, ठीक है, एक मैंने बीम बनाया। सपोज मैंने एक ये लोड लगा दिया, सॉरी सपोर्ट लगा दिया, एक ये सपोर्ट लगा दिया, एक ये सपोर्ट लगा दिया, एक ये सपोर्ट लगा दिया। ये ओवर हैंगिंग बीम हो गया। हेलो, नहीं Sir, सर। ये नहीं, sir. continuous beam है sir. ये कंटिन्यूअस बीम है। क्यों नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं है जो हैंग कर रहा हो। ठीक है, तो अभी हैंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक सपोर्ट में भी इधर से भी हटा सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं हम, एक सपोर्ट यहां से हटा सकते हैं, इस साइड से। तो ये क्या कहलाएगा, ओवरहैंग सपोर्ट कहलाएगा। ओवरहैंग सपोर्ट्स में जो हमारे अदर सपोर्ट्स होते हैं, वो कितने भी सपोर्ट्स हो सकते हैं, मे बी 2 हो सकते हैं, मे बी 10 हो सकते हैं, 20 कितने भी हो सकते हैं, बट थोड़ा सा पोर्शन उससे क्या होना चाहिए, हैंग करना चाहिए। वो कहलाएगा क्या, ओवरहैंग बीम। यहाँ क्या कहला रहा है, ओवरहैंगिंग बीम इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपली सपोर्ट बीम एंड कैंटिलीवर बीम। मींस क्या कह रहा है यहाँ, सपोज मान लो कि ये हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया इस इधर, और ये एक कैंटिलीवर बीम सपोर्ट मान लो इधर हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। Yes sir. तो ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ओवरहैंगिंग बीम का, सॉरी सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, देन क्या करा, वन और बोथ ऑफ एंड ओवरहैंगिंग ऑफ दिस बीम। मे बी ये बीम कब हो सकता है, ओवरहैंग, अगर मैं इसको भी हटा दूं तब भी तो ये ओवरहैंग बीम हो गया, मींस बोथ साइड में ओवरहैंग कर रहा है। ठीक है, बोथ साइड में हैंग कर रहा है बीम, तो ओवरहैंग बीम में भी हो गया। दिस बीम इज सपोर्टेड बाय रोलर सपोर्ट्स बिटवीन टू एंड्स। ये बीम क्या हो सकता है, रोलर सपोर्ट भी हो सकता है, फिक्स सपोर्ट्स भी हो सकता है, कोई भी सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, दिस बीम इज सपोर्टेड बाय रोलर सपोर्ट बिटवीन टू एंड्स। ये दो एंड्स में सर रोलर सपोर्ट भी हो सकता है। हेलो, हेलो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन, अभी यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग को पूछना चाहिए था, दिस बीम इज सपोर्टेड बाय रोलर सपोर्ट बिटवीन टू एंड्स, ये क्या होता है। मीन्स यहाँ पे रोलर सपोर्ट जो बोला है, तो रोलर सपोर्ट्स के अलावा भी तो हम कुछ सपोर्ट्स लगाएंगे, वरना क्या करेगा बीम, बीम मूव कर जाएगा, स्टेबल ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ रोलर सपोर्ट ने ये थोड़ा सा कहाँ पर कंफ्यूजन वाला वर्ड लिख दिया है। ठीक है, ये रोलर सपोर्ट ना होके वहां कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा, वरना क्या करेगा, बीम तुम्हारा मूव करने लगेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है, दिस टाइप ऑफ बीम हैज हेरिटेज प्रॉपर्टीज ऑफ कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसमें बहुत सारा सपोर्ट्स भी लग सकता है, और उसमें बहुत सारा रिएक्शन भी लग सकता है, उसके बाद फिर प्रॉप्ड कैंटिलीवर भी आ सकता है, सिंपली सपोर्टेड तो है ही। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा बीम हो गया हमारा, ओवरहैंगिंग बीम। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कौन सा, नेक्स्ट हमारा कौन सा था, Cantilever beam. 1 मिनट, ये फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बार बार हैंग हो जा रहा है। ठीक है, देन कैंटिलीवर बीम। अच्छा, कैंटिलीवर बीम से क्या मतलब समझते हो, क्या कैंटिलीवर बीम में जो फिक्स यहाँ पे होता है हमारा, सपोज ये कैंटिलीवर बीम हमने जो बना हुआ है, हम यहाँ भी बना रहे हैं,
ये मेरा कंटिन्यूअस बीम कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे फिक्स एंड है, ठीक है, फिक्स एंड है। फिक्स एंड पे कितना सपोर्ट्स लगता है, सॉरी कितना रिएक्शन लगता है? 3 सर। 3 लगता है। कौन कौन सा? ये सर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। एक वर्टिकल लगता है और हॉरिजॉन्टल लगता है, और एक क्या लगता है, एक मोमेंट लगता है अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। सपोज, अच्छा ये मोमेंट क्यों लगता है? सर उसको काउंटर करने के लिए सर, किसको काउंटर करने उसको के लिए? रोकने के लिए किसको? सर, बीम को यस, सर। बीम को रोकने के लिए, उसको मींस अपोज करने के लिए क्या लगता है यहाँ पर हमारा? मोमेंट लगता है, अपोज करने के लिए मोमेंट लगता है। अच्छा ये बीम क्या हमारा अभी कैंटिलीवर बीम कहलाएगा क्या? ये बीम नो हमारा सर, सर। होना चाहिए। है? हेलो सर ये नहीं कैन होगा फ्री होना सर। चाहिए। ये कौन सा बीम है? ये क्या हमारा कैंटिलीवर बीम है अभी? प्रोप कैंटिलीवर। यस, ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो गया, ठीक है। बीम तो है, कैंटिलीवर बीम भी है, बट प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। अब प्रॉप्ड क्यों हुआ? प्रॉप्ड केवल इसको हम लोग बोलते हैं, इसको, इस पोर्शन को केवल प्रॉप्ड बोलते हैं, और ये क्या हो गया? कैंटिलीवर बीम, मींस कैंटिलीवर प्रॉप्ड या प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ये हो गया। अभी ये हुआ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, मींस यहाँ पर एक सपोर्ट लग गया तुम्हारा, कोई भी हो सकता है, हिंज लगे या फिर रोलर लगे, कोई भी लगे, ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कैंटिलीवर बीम इज ए स्ट्रक्चर मेंबर ऑफ विच वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। अगर फ्री हम रखते हैं, अगर हम एंड को फ्री रखते हैं, तब क्या होगा? तभी ये हमारा कौन सा बीम होगा? कैंटिलीवर बीम होगा, ठीक है। अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसका वन एंड फ्री ही होगा, वरना अगर वो फ्री नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? प्रॉप्ड कहलाएगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फेमस टाइप ऑफ बीम यूज्ड इन, कहाँ पे? ट्रसेस, ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर मेंबर्स, ठीक है। दिस बीम कैरी लोड ओवर द स्पैन व्हिच अंडरगोज बोथ शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट भी हम लोग वहां पे कट करके बताए थे कि क्या आता है अगर मैं कट कर दूं बीम को, शायद मैं दूसरे लेक्चर में बताया था, याद है सभी को? हेलो, सभी को याद है? यस सर। मैं पीपीटी शेयर कर दे रहा हूँ, वो वाला वहां पे देख लो, मैंने बताया था, ठीक है। तुम लोग को मैंने तुम लोग को बताया था कि क्या होता है अगर मैं उसको कट करूं तो। एक मिनट, आई थिंक इसी में था। देखो मैंने क्या बोला था, अगर कट करते हैं तो क्या आता है, ये याद है? यहाँ पे रिजिड ज्वाइंटेड मेंबर्स, रिजिड ज्वाइंटेड मेंबर्स मींस क्या होता है? बीम या फ्रेम हो सकता है। सपोज मान लो ये कैंटिलीवर बीम था, ठीक है, ये क्या था? कैंटिलीवर बीम था। तो अगर मैं यहाँ पे बीच में कट करता हूं तो कितने फोर्सेस आते हैं यहाँ पर एक्ट करेंगे? कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे? 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे। कौन कौन सा? एक बेंडिंग मोमेंट, एक शियर फोर्स एंड एक एक्सियल फोर्स। 3 फोर्स एक्ट करते हैं किसमें? 2D स्ट्रक्चर में। एंड वही अगर मैं 3D स्ट्रक्चर देखूं, 3D स्ट्रक्चर, तो 3D स्ट्रक्चर में मेरा 6 फोर्सेस वर्क करते हैं या फिर 6 रिएक्शंस आते हैं। कौन कौन सा? RX, RY, RZ। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? यहाँ पर भी 3 रिएक्शंस काम करेंगे। कौन सा? बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स। बट यहाँ पर रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, ओके। और यहाँ पे कितने रिएक्शंस होते हैं? 3 रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन सा? एक RY, RX एंड MZ। हेलो, यस सर। आगे समझे? तो यहाँ पर मैं अभी कट कर रहा था, कितना फोर्सेस सेट करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ कितने फोर्सेस सेट करेंगे अगर मैं कट करूंगा? 3 फोर्सेस सेट करेंगे। कौन कौन सा? एक मोमेंट वर्क करेगा, एक बेंडिंग मोमेंट, और एक शियर फोर्स एंड अदर एक्सियल फोर्स। ये 3 फोर्स वर्क करेंगे अगर मैं इसको कट करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया कैंटिलीवर बीम। देन बढ़ते हैं हमारा फिक्स्ड बीम। अभी फिक्स्ड बीम को क्या हम सिंपली सपोर्ट बीम मान सकते हैं क्या? नो सर। क्यों नहीं मान सकते हैं? सर सिंपली सपोर्टेड बीम जस्ट सपोर्ट पे रखा होता है और फिक्स्ड बीम दोनों एंड पे फिक्स्ड होता है सर। अच्छा अच्छा, सपोर्ट्स मोमेंट में क्या हम सॉरी फिक्स्ड बीम में क्या मोमेंट निकाल सकते हैं, एंड मोमेंट? अच्छा, ये तो मैं आगे बताऊंगा। नो ठीक है, सर, नो अभी सर, एंड मोमेंट नहीं निकलेगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। मैं आगे का थी तुमको अभी बात पूछने लगा, इसलिए छोड़ दो। ठीक है, तभी मैं सब इसमें फिक्स बीम में एंड मोमेंट नहीं निकाल सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कहला? फिक्स्ड बीम, दिस बीम इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। अगर दोनों एंड्स इसके क्या है, फिक्स्ड है, तो ये क्या कहलाएगा? फिक्स्ड बीम। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ वर्टिकल मूवमेंट एंड रोटेशन ऑफ द बीम। ये वर्टिकल मूवमेंट भी नहीं अलाउ करता है और रोटेशन भी अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इट इज ओनली अंडर शियर स्ट्रेस एंड नो मोमेंट प्रोड्यूसेड इन दिस बीम। इसमें कोई मोमेंट्स प्रोवाइड नहीं होगा, ओनली क्या प्रोवाइड होगा इसमें? शियर। इसमें कट हो सकता है, ठीक है, बट मोमेंट नहीं होगा। इट इज यूज्ड इन ट्रसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कौन सा? ट्रस्ट बीम। अच्छा, ट्रस्ट बीम में हम लोग ने क्या पढ़ा था एक बार? याद है पिछला क्या पढ़ा था ट्रस्ट में? कुछ याद आ रहा है? ट्रस्ट में लोड कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है, याद है? यस सर, जॉइंट में लगता है सर। ज्वाइंट्स में लगता है लोड, या फिर कोई भी अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो ज्वाइंट्स पे लगेगा। अब मेंबर पे क्या लगता है? मेंबर पे क्या लगता है? ट्रस्ट के केस में मेंबर पे फोर्स नहीं लगेगा सर। मेंबर में क्या आएगा? एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, मेंबर पे टेंसाइल फोर्स आएगा या फिर कंप्रेशन फोर्स आएगा पूरे मेंबर पे। ठीक है धारनी? यस सर। हाँ, उस पे क्या होगा? एक्सपेंशन लाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, मीन्स हमारा टेंशन फोर्स आएगा या कंप्रेशन फोर्स आएगा मेंबर पे। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन आई थिंक तुम लोगों ने सोम में पढ़ा होगा। सोम में सभी लोग पढ़े हो ना? आई बीम, टी बीम, एल बीम, ये तो सभी लोग पढ़े हो सोम में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। यस सर, स्टील में भी। हाँ, उसमें पढ़े हो सोम में। स्टील में भी हाँ आएगा, स्टील में। स्टील पढ़ाया गया है क्या तुम लोगों को? यस सर। स्टील किस फिफ्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर था? में था सर। किस सेमेस्टर में? 5th सेमेस्टर में था? यस सर, 5th में था सर। अच्छा, 5th में स्टील था, ओके ठीक है। तो ये तुम लोग सोम में भी पढ़े होगे, 4th सेमेस्टर में भी पढ़े होगे। ठीक है, फिर स्टील में, हाँ स्टील में तो स्टील का ही हो जाएगा, ओके ठीक है। मैं सिलेबस नहीं देखा था स्टील है कि नहीं। ठीक है, तो आई बीम हो गया। देन हमारा कौन सा? टी बीम हो गया। अच्छा, ये कौन सा बीम है? ये कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग जो बना रहे हैं बीम को? सर ब्रिज में सब में करते हैं। हाँ, ब्रिज में वर्क करते हैं इसका। ठीक है, और अगर ये सपोज मान लो कि ये बीम हम लोग अपने बिल्डिंग्स में यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं क्या? अपना बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं क्या इस बीम को? हेलो, we can use this type of beam in our building. Hello,
यस यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? जब ये- इसको हम, हाँ बोलो धारनी क्या बोल रही हूँ? यस सर, यूज कर सकते हैं सर। ये में कॉलन में यूज कर सकते हैं, हाँ कॉलम यूज कर एज अ सकते हैं, कॉलन। एज ए कॉलम यूज कर सकते हैं, या फिर एज ए फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। इसको अगर बोलो कि हम सुपर स्ट्रक्चर में यूज करें तो सुपर स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है। अगर सुपर स्ट्रक्चर में हम इसको यूज करेंगे तो जो कॉलम है वो इसका लोड बियर नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा तुम लोग को मीटिंग एंड हो रहा है तो दोबारा से ज्वाइन कर लो, ओके। तो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, सभी लोग दोबारा ज्वाइन कर लो ताकि प्रॉब्लम ना हो, ओके। हेलो, यस सर। दोबारा से ज्वाइन कर लो वरना फिर प्रॉब्लम होगा।